तो आप सबका मेरे YouTube चैनल MPIQ पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम कंप्लीट मैथ्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज। जैसे अभी हमने परसेंटेज के कुछ टॉपिक पढ़े हैं, परसेंटेज में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो परसेंटेज की 5 वीडियोस करीब हो गई हैं, जिसमें मैंने इनकम आधारित क्वेश्चन पढ़ाए थे, इलेक्शन के बेस पे पढ़ाए थे, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाए थे, सक्सेसिव इंक्रीज पे आधारित, कीमत खपत पे आधारित। आज की ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम परसेंटेज के अंदर वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड ये वीडियो होगा। ठीक है, साथ में हम प्रॉफिट लॉस की वीडियो भी डिस्कस करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पे, आप देख रहे हैं, लगातार जुड़े हैं। तो प्रॉफिट लॉस में भी जैसे हमने डिसऑनेस्ट डीलर पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। बाकी सारे टाइप भी मैं धीरे धीरे उधर ले आऊँगा। तो ये कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें हम मैथ्स A to Z पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक वाइज और टाइप वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, तो एक बार फटाफट से, यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो वीडियो को अपने शेयर जरूर करते रहें, फैलाते रहें। वेन डायग्राम के लॉजिक पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक, तो आइए स्टार्ट करें। इसके अलावा आप एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन आप MPIQ ऑफिशियल डाउनलोड कर सकते हैं, अभिषेक सर लिखा होगा, उसको आप डाउनलोड कर लें। देखिए, वेन डायग्राम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपने 9th क्लास में स्कूल में वेन डायग्राम में पढ़ा था। ठीक, मान लो आपकी शादी हो रही है, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, अपन करवा लेते हैं। तो शादी है और उस शादी में आपकी कुछ बाराती आए, उन बारातियों ने अंदर गए, उनमें से कुछ लोगों ने सपोज कहा 60 ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ठीक है, क्या पियेंगे? कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और कुछ 50 ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम तो चाय पियेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे और चाय भी पी लेंगे। ऐसे भी तो होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे सर जो कहेंगे हम कुछ नहीं पी रहे, हम और कुछ पी के आ गए बाहर से। ठीक है, ऐसे भी होते हैं। तो 60 ने बोला कि कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, 50 ने बोला कि चाय पी रहे हैं। ऐसे भी डेफिनेटली कुछ होंगे जो दोनों कहेंगे कि हम दोनों पी लेते हैं। मान लो आपने ऐसे 20 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों पसंद करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। चलिए ठीक है सर। अब यहाँ से ये जो 20 लोग हैं, ये 20 लोग वो हैं जो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और चाय भी पीते हैं। मतलब वो 60 के अंदर भी थे, इस 50 के अंदर भी थे। इट मीन्स जैसे आपने मान लो बोला कि काम करो जल्दी से, फटाफट वो लोग हाथ उठाओ जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो 60 लोगों ने हाथ उठाया। फिर बोला वो उठाओ जो चाय पीते हैं, तो 50 ने उठाया। अब ऐसे कुछ थे जो जिसने दोनों बार हाथ उठाया, वो दोनों में कॉमन होंगे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन फिर आपके पूछता है। तो इसको जब आप स्कूल में करते थे तो आपको वेन डायग्राम से भी बताया गया, फॉर्मूले से भी बताया। जैसे आप यदि इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हो तो आपने क्या किया कि आपने ये वेन डायग्राम बनाया। ठीक है, ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है चाय पीने वालों को और कॉफ़ी पीने वालों को, कोल्ड ड्रिंक पीने वालों को। और इनको मैंने बीच में ये कंबाइन रखा है क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। लेकिन सर ये बारात के सभी लोग नहीं हैं। जब हम इसको एक पूरा ये बंद कर दे रहे हैं, ये पूरा आपका एक बारात बन गया, ये पूरी आपकी बारात के अंदर का डिब्बा है। क्योंकि एक्चुअल में बारात के अंदर 4 कैटेगरी के लोग होंगे। कुछ होंगे जो चाय पीते हैं, कुछ होंगे जो कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ होंगे जो दोनों पीते हैं, कुछ होंगे जो कहेंगे हम कुछ भी नहीं पी रहे, इनमें से हम ऑलरेडी पी चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। तो यहाँ जो आएंगे, यहाँ वो लोग आएंगे जो चाय पीते हैं। आपने बोला सर चाय पीने वाले 50 हैं। यहाँ वो आएंगे जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपने बोला कोल्ड ड्रिंक पीने वाले 60 हैं। और यहाँ वो आएंगे जो दोनों पीते हैं, तो आपने बोला ये 20 हैं। अब सर ये पूरा 50 था, 50 में से 20 यहाँ है तो यहाँ 30 होना चाहिए, 60 में से 20 यहाँ है तो यहाँ 40 होना चाहिए। तो यदि मैं आपको बोलूँ कि आपकी बारात में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, तो कुल मिलाकर आप देखो तो 40, 30, 70 और 20, 90, कुल मिलाकर 90 लोग हैं। लेकिन मान लो ऐसे 10 लोग हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, तो उनको आपने बाहर रखा होगा। ये कुछ भी नहीं पीते, नन वाले हैं। ठीक है, नहीं कहीं नहीं आ रहे ये। तो अब बारात में कुल कितने लोग हैं, तो आप इन 10 को भी जोड़ करोगे तो बारात में कुल मिलाकर कितने लोग हो गए आपके? 100। ठीक है, पहले 40, 30, 70 और 20, 90 थे। यदि ऐसे भी हैं तो 100 हो गए। तो ये एक रिलेशन बना। अब इसी को हम फॉर्मूले के तौर पे भी बताते थे। मतलब बारात में आपको यदि ये पता करना हो कि टोटल बारात में कितने लोग हैं, तो आपके लिए क्या करना पड़ा, आपने इन सबको जोड़ा और साथ में इसको भी जोड़ा।
सर ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो चाय पीते हैं। नहीं, गलत बोल दिया। ये वो लोग हैं जो केवल चाय पीते हैं। ध्यान से समझो, ये केवल चाय पी रहे हैं। ये देखो, ये कोल्ड ड्रिंक वाले गोले में है क्या? नहीं है। ये वो लोग हैं जो केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। ये केवल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ये वो हैं जो दोनों पीते हैं, और ये वो हैं जो कुछ भी नहीं पीते। ठीक, तो आपको यदि टोटल निकालना है तो टोटल के अंदर 4 टाइप के लोग हैं। एक तो जो केवल चाय पी रहे हैं, और एक वो जो केवल कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, एक वो जो दोनों पी रहे हैं, एक वो जो दोनों नहीं पी रहे हैं। ये 4 कैटेगरी के लोग हैं। तब इन सबको जोड़ोगे तो टोटल बनेगा। ठीक, ये लॉजिक होता था। लेकिन सर मुझे ये डेटा पता नहीं था। मुझे एक्चुअल में ये डेटा दिया था, बस मुझे जो दिया था वो ये दिया था। मुझे केवल चाय केवल कॉफ़ी तो पता ही नहीं था। तो अब उसको ज़रा ध्यान से देखो, प्रैक्टिकली सोचो, डायग्राम की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 60 लोग और 50 लोग, ये ऐसे हैं जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ये ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। लेकिन ये 20 लोग जो हैं ये 2 बार गिने गए। इनको एक ही बार गिनोगे ना, तो इनको मुझे एक ही बार गिनना है। तो उसके लिए यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं और मैं इसमें से 20 माइनस कर दूं तो देखो 90 आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा। और मैं फिर इसमें ये 10 जोड़ दूं तो टोटल आ जाएगा। तो ये 60 कौन से थे? चाय पीने वाले। 50 कौन से थे? कॉफ़ी। इसमें से मैंने दोनों को माइनस कर दिया और जो नन वाला था उसको ऐड कर दिया। ये सब कुछ मिला के टोटल बनेगा। ये सब कुछ मिला के क्या बनेगा? टोटल। तो ये फॉर्मूला होता था। ये फॉर्मूला भी है, ये डायग्राम भी है। अब स्कूल में आप देखो, आपको स्कूल में ये फॉर्मूला कैसे लिखवाया जाता था? आपको पढ़ाते थे कि आप ये पढ़ो, ये होता है यूनियन। यूनियन मतलब इसे लिखा जाता था एन यूनियन बी। यूनियन मतलब पूरा गांव, यूनियन मतलब पूरी बारात। उस बारात में से एक ए कैटेगरी के लोग हैं, एक बी कैटेगरी के लोग हैं, और एक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं। उन्हें कहा जाता था इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन को माइनस कर दो और साथ में आप जोड़ते थे जो कहीं नहीं है, नन। तो ये सब जो है ये टोटल बनता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। आप उसे इस फॉर्म में याद रखने में तकलीफ होती हो तो आप इसमें याद रखो। कैसे याद रखो कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में कोई 2 कैटेगरी हैं, कोई भी 2 ड्रिंक हैं या 2 स्पोर्ट्स हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं कि भाई कोई कुछ लड़के मैथ्स पढ़ते हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ते हैं। तो कोई 2 कैटेगरी हैं। दोनों कैटेगरी की डेटा दिया होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो दोनों में हैं, कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में नहीं है। जो दोनों में है उसे जोड़ माइनस कर देना, जो नहीं है उसे घटा देना है। तो नहीं है वाले को हम नन लिख देते हैं और ये सब कुछ जोड़ोगे तो ये टोटल बन जाएगा। सब कुछ जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? टोटल। तो आप चाहो तो आप फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो। और वेन डायग्राम बनाना है तो हम ऐसे वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम में 4 कैटेगरी के लोग आएंगे। तो 2 वेरिएबल पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। 3 वेरिएबल पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई 3 कैटेगरी। 4 पे भी बन सकते हैं। उतना लेवल पे नहीं पूछ रहा होता है एसएससी या स्टेट के पेपरों में, बैंकिंग वगैरह में भी पूछा जा सकता है। तो 4 पे भी आप फॉर्मूला बना सकते हो। इसी तरीके से मैं आप 3 वाला और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि यदि मान लो 3 वेन डायग्राम, देखो 3 डायग्राम है। ठीक है, 3 डायग्राम है आपके पास। 3 सब्जेक्ट हैं। कोई आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 3। मान लो एक हैं कुछ ऐसे जो चाय पीते हैं, कुछ हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और कुछ हैं जो शरबत पीते हैं, कुछ हैं जो शरबत पीते हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ ये जो लोग हैं ये तो तीनों सर्कल में है ना, मतलब ये वो लोग हैं जो तीनों ही पीते होंगे। ये वो लोग हैं जो तीनों पीते हैं। ये वाले जो लोग हैं ये वो लोग हैं जो केवल कॉफ़ी और शरबत पीते हैं, केवल कॉफ़ी और शरबत पीते हैं। ये वो हैं जो केवल चाय और कॉफ़ी पीते हैं। ध्यान से बात समझना, यदि मैं आपसे बोलूं कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं, मैंने चाय कॉफ़ी के आगे केवल नहीं जोड़ा, तो फिर आप ये पूरा बताओगे। आप ये पूरा बताओगे कि ये पूरे चाय कॉफ़ी वाले हैं। लेकिन जब मैं बोल दूं कि केवल चाय कॉफ़ी वाले, तब आप फिर इतना बताओगे।
तब आप इतना बता रहे होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो लोग हैं ये केवल चाय और शरबत वाले लोग हैं, ठीक है, ये केवल चाय शरबत वाले हैं। अब ये वाला जो है व्यक्ति, ये कौन है सर? ये केवल शरबत पी रहा है। वैसे ये जो है ये केवल कॉफी पी रहा है, ये जो है ये केवल चाय पी रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है? यहां पर 3 कैटेगरी है, ठीक है, तो फॉर्मूला बनाना हो तो फॉर्मूला होता है NA यूनियन B यूनियन C, ठीक है भाई, आप यूनियन लिखते हो, यूनियन का मतलब होता है पूरा कुछ, तो इस फॉर्म में लिखना हो तो NA यूनियन B यूनियन C बनेगा, मतलब पूरे गांव के लोग। अब इसमें 3 कैटेगरी है, ठीक है, लेकिन आपको इसमें तकलीफ होगी, तो आप फिर बड़े आसानी से समझो। सर आपको कोई 3 कैटेगरी दी है A B C, तो हमें टोटल बराबर लिखना है, टोटल बराबर लिखना है, तो आपको तीनों का सिंगल सिंगल का डेटा पता होगा। जैसे आपको पता है कि सर चाय पीने वाले कितने हैं, कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, शरबत पीने वाले कितने हैं, तो हमें तीनों का जो अलग अलग डेटा दिया है, सिंगल वाले डेटा को हमें जोड़ना है। सिंगल का जो एक एक का डेटा दिया है उसको जोड़ना है, एक एक का डेटा दिया है उसको जोड़ना है। और फिर आपको ऐसे डेटा दिया होगा डबल वाले का, उसको जो उनको भी जोड़ के घटा देना है। मतलब आपको जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बताऊं, क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ्स में इतने लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स इतने लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री इतने लोग पढ़ते हैं, तो ये सिंगल का डेटा हो गया। फिर बोलेगा मैथ फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले, मैथ केमिस्ट्री पढ़ने वाले, तो ये 2-2 का डेटा है, तो इसको जोड़ के माइनस कर दोगे। और फिर जो तीनों का डेटा होगा उसको हम प्लस करेंगे, जो तीनों का डेटा होगा ऑल सब्जेक्ट वाला उसको प्लस करेंगे, और नन वाला भी प्लस होगा, नन वाला भी क्या होगा? प्लस होगा, तो ये टोटल बनेगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिकली समझना चाहो तो यहां समझ सकते हो। जैसे मान लो आपको मैंने ABCDEFG नाम दे दिया, मैंने बोला चाय वाले जोड़ो, तो चाय वाले में ABFC आ गया। मैंने बोला शरबत वाले जोड़ो, तो FABCDEF था, तो FED आ गया। शरबत वाले में FEDG आया, कॉफी वाले में तो BCED आ गया। अब ध्यान से देखो, यहां ये जो व्यक्ति है B, भाई ये B यहां भी था, यहां भी था, ये 2 बार जुड़ गया। C यहां भी है, यहां भी है, ये 2 बार जुड़ गया। E देखो यहां भी है, यहां भी है, तो ये 3 बार जुड़ गया। तो ऐसे व्यक्ति जो 2 बार 3 बार जुड़ गए उनको हमें 1 बार गिनना है, तो वो माइनस करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बनता है। इसको इस फॉर्म में याद रखना बड़ा आसान है, बाकी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो NA यूनियन B यूनियन C बराबर NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C NC इंटरसेक्शन A। वो लंबा हो जाता है, टाइम लगता है सोचने में। सिंगल ऐड करो, डबल ऐड करो, माइनस कर दो, ऑल ऐड करो, नन ऐड कर दो, टोटल आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन के साथ में चीजें देखेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। तो हमें इंग्लिश का पता है कि भाई इंग्लिश में कितने पास हुए? 80। कह रहा है 85% मैथ्स में पास हुए, ठीक है, मैथ्स में कितने पास हुए? 85%, ठीक है सर। और दोनों में 73% पास हुए। तो मैंने बोला कि आप दोनों को जोड़ो, जो दोनों में पास हुए उसको माइनस कर दो। 73% दोनों में पास हुए तो उसको माइनस कर देंगे, यही लिखवाया था। A प्लस B माइनस बोथ करो प्लस नन। और आपसे कह रहा है कि तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए? नन मुझे बताना है, मुझे नन बताना है। नन मतलब जो कहीं भी नहीं है, और ये सब बराबर होता है टोटल के। सर परसेंटेज में कोई भी चीज टोटल कितना होती है? 100%। परसेंटेज में कोई भी चीज टोटल 100%। सर ये पहला तरीका हुआ क्वेश्चन को करने का। नन निकालना है, 80 में से 73 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर? 7। कितना बचेगा? 7। इसको जोड़ दोगे तो 92, 92 माइनस कर दोगे तो 8% आंसर आएगा। एक तरीका ये हो गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो और आसानी से सोच पाओगे। मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश में 80% पास हैं, मैथ्स में 85, सर कुल मिला के कितने हो गए? 165। कोई भी चीज टोटल 100% ही होती है, ये तो 165 हो गई। 100 से ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि हमने किसी चीज को 2 बार गिना होगा। सर ऐसे जो लोग जो दोनों में पास हैं,
ऐसे लोग जो दोनों में पास हैं उनको हमने 2 बार गिना। जब हमने उनसे पूछा कि तुम गणित में पास हो, उन्होंने बोला हाँ, अंग्रेजी में उन्होंने बोला हाँ, इनको हमने 2 बार गिन लिया है। तो ऐसे लोगों को घटाना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे लोगों को घटाओगे तो ये वो बचेंगे जो कहीं ना कहीं पास थे, ये वो बचेंगे जो कहीं ना कहीं पास थे। लेकिन बाकी के लोग जो हैं वो हैं जो कहीं भी पास नहीं है, दोनों जगह फेल हैं। तो बाकी के बचे कितने सर? 8%। ठीक सर, मैं एक बार वेन आरेख से भी, वेन डायग्राम से भी बता देता हूँ। यदि मैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करता हूँ, ये इंग्लिश है 80 है, मैथ में 85 है, दोनों में 73 है। सर 85 माइनस 73 जब करोगे तो 85 में से 73 माइनस करोगे तो यहाँ 12 आएगा, 80 में से 73 तो 7। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पास हुए। गांव में कुछ लोग, यदि ये 100 नहीं है तो पक्की बात है कि गांव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर जाएंगे, जो कहीं भी पास नहीं है। तो इसको जब हमने जोड़ा तो 80 12 92 हुआ, तो बचे कितने? 8%। तो आप डायग्राम से भी सोच सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 वेरिएबल पे इससे बेहतर कुछ और नहीं है, सीधा सीधा जोड़ दो। मतलब है यही चीज, इसको मैंने और डायरेक्टली लिखा है, आप फॉर्मूले में रख के कर सकते हो। कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप वैसे भी सोच सकते थे। चलिए, कह रहा है कि परीक्षा में 20% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। सर उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि पास हुए या फेल, हमें बस ध्यान देना है कि हमें डेटा किसका है। 20% फेल हैं कहाँ? अंग्रेजी में। 60% फेल हैं कहाँ? गणित में, मैथ में 60% फेल हो गए, और 15% दोनों में। तो भाई दोनों का डेटा जो है उसे माइनस करोगे। अब यहाँ नन का मतलब होगा जो दोनों में पास हैं। भाई मैं बात कर रहा हूँ फेल बच्चों की, तो वैसे बच्चे जो कहीं भी फेल नहीं हैं वो नन की हो गई। नन का मतलब जो कहीं भी नहीं है, तो वैसे बच्चे जो कहीं भी फेल नहीं है वो नन में आएंगे। इस बार मेरे से भाई पूछा कि उन छात्रों का प्रतिशत बताओ जो दोनों में पास हैं, तो वो मुझे पता नहीं है, और सब मिलके टोटल होगा 100। सब मिलके होगा टोटल 100। अब इसको जोड़ो घटाओ, या इसी को डायरेक्टली कर लेते कि भाई 20 अंग्रेजी में फेल हो गए, 60 गणित में, तो कुल मिला के 80 फेल हैं। लेकिन इनमें से 15 तो दोनों में है, मतलब 15 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो बचे 65। तो ये 65 वो हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं, 65 वो हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं। तो बाकी के कितने होंगे सर? 35 होंगे। यहां से भी यही आता, 80 माइनस 15 करते तो 65, 65 घटा देते तो 35 आपका आंसर बन जाता। 35% जो है वो दोनों में पास होंगे। चलो सर, ये 3 वेरिएबल पे पढ़ो। अच्छा 2 ही पे है। 180 लोगों में से 80 लोग कॉफी पीते हैं, 90 चाय पीते हैं, 30% ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ नहीं पीते। केवल कॉफी पीने वालों का परसेंटेज बताओ। सर हमें किसका बताना है? केवल का। आप बिना डायग्राम के भी कर सकते हो, डायग्राम के भी कर सकते हो, मैं दोनों से बता रहा हूं। सर 180 में से 80 कॉफी पीते हैं, 90 चाय पीते हैं, 30% जो दोनों में से कुछ नहीं पीते, मतलब नन वाले हो गए। नन वाले मुझे पता है, मैं दोनों वाले को माइनस करता हूँ। ठीक है, दोनों वाले का मुझे पता ही नहीं है एक्चुअल में। मान लो ऐसे x लोग हैं जो दोनों पीते हैं, और 30% है नन वाले, तो 18 तिया भाई 180 का ही 30% निकालोगे तो 54। और यहाँ आप टोटल 100 मत ले लेना, यहाँ 180 है। इस बार मुझे ये पता था कि भाई चाय कितने लोग पी रहे हैं, कॉफ़ी कितने लोग पी रहे हैं, और ऐसे कितने हैं जो कुछ नहीं पी रहे। मुझे ये नहीं पता कि दोनों पीने वाले कितने हैं, तो मैंने दोनों पीने वाले पता किए। 9 8 17 170, 170 यहाँ घटेगा तो 10, 54 घटाओगे तो 44 पता चल गया। सर ये 44 वो हैं जो दोनों पी रहे हैं। अब एक बात और अपने माइंड में सेट करो कि सर यदि मैं कभी भी चाय पीने वाले में से दोनों पीने वाले को घटा दूं तो केवल चाय पीने वाले बचेंगे। देखो चाय पीने वाले 50 थे, दोनों पीने वाले 20 थे, घटाए तो 30 बचे ना। तो यदि मैं चाय पीने वालों में से दोनों पीने वाले घटा दूं तो केवल चाय पीने वाले बचेंगे। तो मुझे क्या बताना है? केवल कॉफ़ी पीने वाले। तो कॉफ़ी पीने वाले 80 थे, उसमें से 44 तो चाय भी पीते हैं, मुझे केवल कॉफ़ी चाहिए, तो बचे कितने? 36। अब इनका परसेंटेज बताना, तो 180 पे निकालोगे, तो 180 पे परसेंटेज निकालोगे तो 20% आ जाएगा। कितना आएगा? 20%। तो ये फॉर्मूले से करने में, बताने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। अब वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। सर कभी भी यदि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हो ओनली वगैरह से संबंधित,
तो आप वेन डायग्राम से भी प्रयास कर सकते हैं, वो भी आसान ही है। मुझे दिख रहा है कि कॉफ़ी पीते हैं 80, ठीक है, 80 पीते हैं कॉफ़ी, 90 पीते हैं चाय, और 30% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। 30% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते, तो 180 का 30%, ठीक है, 180 का 30% 54, ये 54 हो गए बाहर, ये 54 जो है ये बाहर हो गए गांव के। तो गांव में कुल मिलाकर यदि देखो तो गांव में कुल मिलाकर 180 लोग हैं। 180 में से 54 घटा दो, 180 में से 54 घटा दो, तो बाकी बचे कितने सर? 80 में से 54 घटाओगे तो बाकी 126, मतलब ये तीनों का टोटल 126 होना चाहिए। लेकिन 9 8 17 सर, ये तो 170 है, 126 होना चाहिए, तो इसको माइनस कर दोगे तो ये 44 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि ये 44 है, तो 90 माइनस 44 ये 36 होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ भी वही करना है, वहाँ भी, दोनों बहुत बेहद आसान तरीके हैं। बेहद आसान तरीके से आप उनको क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से बता दिया। सेना में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं, 36% अंग्रेजी बोलते हैं, 15% दोनों भाषा बोलते हैं। यदि 900 ऐसे हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते, तो एक्चुअली मुझे उनका परसेंट पता करना है जो कोई भी नहीं बोलते। सर 49 हिंदी बोल रहे हैं, 36 क्या बोल रहे हैं? अंग्रेजी, और 15 दोनों। तो जब मैं इनमें से इसको माइनस कर दूंगा तो बचेंगे वो जो कुछ ना कुछ भाषा इनमें से बोलते हैं। ठीक भाई, टोटल क्या होगा? 100% बराबर क्या लिखोगे? 49 प्लस 36 माइनस 15 प्लस नन, जो कोई भी भाषा नहीं बोलते। इसको ऐसे लिख लो, 49 प्लस 36 माइनस 15 कर देते हैं। तो 49 माइनस 36 करोगे तो कितना बचेगा? सॉरी, हम 36 में से 15 घटा देते हैं पहले, तो 15 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 21। 21 जोड़ देते हैं तो ये 70% हो गए। तो ये 70% वो हैं जो हिंदी या अंग्रेजी तो बोलते ही हैं। बाकी के 30% इन दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि बाकी के 30% 900 हैं जो कोई भी भाषा नहीं बोलते। 100% बताओ। नहीं, केवल अंग्रेजी बोला है। क्या बोला? केवल अंग्रेजी बोला। अब अभी मैंने बोला कि केवल अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी में से दोनों बोलने वाले घटा दो, अंग्रेजी में से दोनों वाले घटा दो, केवल अंग्रेजी आएगा। सर अंग्रेजी वाले कितने थे? 36। 36 में से 15 घटाओ तो कितना आया था? 21। सर ये कैसे आया? 36 माइनस 15, आपके लिए याद के लिए लिख दे रहा हूँ। तो 21 मुझे बताना है। तो 30 का 30 गुना, तो 21 का 3 गुना कितना होता? 63। भाई 30 से भाग करोगे 900 को, सब कुछ लिख दे रहे हैं, आप कुछ भी मत लिखो। ठीक, ऐसे ही कर रहा है क्या? कैलकुलेशन खुद से किया करो यार, मैं लिख भी दूंगा तो क्या कर लोगे आप? आपको खुद से तो करना ही पड़ेगा। तो आंसर आ जाएगा 630। इसमें 2 वेरिएबल नहीं है, अब 3 है। एक परीक्षा में 50% गणित में पास हुए, मैं इस पहला क्वेश्चन है अच्छे से लिख दे रहा हूँ। मैथ्स में हुए 50% लोग पास। फिर कह रहा है कि 55% इंग्लिश में पास हुए, इंग्लिश में हुए 55% लोग पास। फिर कह रहा है कि 40% हिंदी में पास हुए, हिंदी में हुए 40% पास। ठीक सर। 15% मैथ और गणित और अंग्रेजी में, मैथ इंग्लिश में 15, मैथ इंग्लिश में 15। फिर आपसे कह रहा है कि 20 हुए इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश हिंदी में 20, इंग्लिश हिंदी में हुए 20%। फिर आपसे कह रहा है कि 25 मैथ और हिंदी में, 25 मैथ और हिंदी में, ये 25 मैथ और हिंदी में पास हो गए। 10 तीनों में हुए। ठीक है, 10 जो है वो ऑल सब्जेक्ट में है, 10% तीनों विषय में पास हैं। अब आप बताओ कि तीनों में फेल कितने? मैंने आपको क्या बोला कि सभी सिंगल को जोड़ो। देखो सिंगल का डेटा दिया है, टोटल मतलब 100% बराबर। सभी सिंगल को जोड़ो, सब सिंगल को जोड़ लो, 50 50 100 और 45। सभी डबल को जोड़ के घटा दो, सभी डबल को जोड़ो घटा दो, सब 20 20 40 और 20 60। इसमें जो तीनों का डेटा है उसे जोड़ो, और जो नन का डेटा है वो भी जुड़ेगा, मतलब जो कहीं भी नहीं है, जो कहीं भी नहीं है वो भी जुड़ेगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला था, सिंगल को जोड़ो, डबल को जोड़ के घटाओ, टोटल जोड़ो, नन का जोड़ो, और आंसर आ गया। देखो सर 145 में से आप या तो ये 60 ले जाके यहाँ जोड़ दो, तो 160 में से 155 घटा देना, 155 घटाओगे तो 5% खाली बचेगा। तो 5% वो लोग हैं जो तीनों विषयों में फेल हैं, 5% वो लोग हैं जो तीनों विषयों में फेल हैं।
उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अभी परसेंटेज पे था तो 100% है, मान लो बिना परसेंटेज के पूछ ले तो टोटल आपको देता है, जैसे यहाँ दिया है 50 छात्रों की कक्षा में। मैं फिर से एक बार अच्छे से लिख देता हूँ। हॉकी खेलने वाले 20, क्रिकेट खेलने वाले 15 और फुटबॉल खेलने वाले 11। 7 ऐसे हैं जो हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं, 4 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, और 5 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, 18 ऐसे हैं जो कोई भी कुछ भी नहीं खेलते, कुछ भी नहीं खेलने वाले नन हैं, 18 हैं। तो उन छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए जो सभी खेल खेलते हैं तथा जो केवल 2 खेल खेलते हैं। सभी खेल खेलते हैं और 2 खेल खेलते हैं। अब इसमें आप कुछ भी कर लो, पहले आपको सभी खेल खेलने वाले के लिए फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? टोटल। टोटल मतलब 50 बराबर सब सिंगल को जोड़ो। सर 20 20 40 और 6 46, डबल को जोड़ के घटा दो, 7 5 12 और 4 16। इसमें सभी को जोड़ोगे और नन को भी जोड़ोगे। ठीक सर। सर ये 16 यहाँ जाके जुड़ जाएगा तो 66 होगा, और या तो 46 में से 16 माइनस कर दो तो 30, 30 और 18 जब जोड़ लोगे तो 48, तो माइनस करोगे तो 2। तो ऐसे 2 लोग हैं जो सभी में पास हैं, ऐसे 2 लोग हैं जो सभी में पास हैं। अब मुझे ये बताना है कि जो खेल खेलते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं तथा जो केवल 2 खेल। अब देखो केवल 2 का मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको शुरुआत में समझाया कि ये वो लोग हैं, ये वो लोग थे जो तीनों में थे, लेकिन ये वो हैं जो केवल 2 में हैं। ये केवल 2 में हैं, ये केवल 2 में हैं, ये केवल 2 में हैं, ये वाले ये वाले ये वाले केवल 1 में। तो अब इस बार मेरे से केवल 2 पूछ रहा है। इस बार मेरे से क्या पूछा है? केवल 2 पूछा। ठीक है, इस बार मेरे से केवल 2 पूछा, ये वाला क्वेश्चन था। हाँ, मतलब जब मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखो आपने डायग्राम बनाया सपोज, ठीक है, आपने डायग्राम बनाया, तो डायग्राम में मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। डायग्राम में 3 टाइप के लोग आएंगे ना, तो डायग्राम में ये वाले जो लोग होंगे ये केवल 2 के होंगे, ये वाले जो होंगे ये केवल 2 के। तो कभी भी यदि केवल 2 पूछा जाए तो आप इनको ऐड करोगे, केवल 1 पूछा जाए तो आप इनको ऐड करोगे, केवल 1 पूछा जाए तो आप इनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो मेरे से केवल 2 पूछा है तो मैं उनको ऐड करूंगा, तो उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना है। ठीक, मुझे पता चल गया कि सभी में 2 हैं, सभी में 2 हैं। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अभी सर ये फॉर्मूला इतना यूज करना ही पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के तो आप डायग्राम भी नहीं बना पाओगे, फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। सर 3 प्रकार के लोग हैं, एक तो हॉकी खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले। 20 हैं हॉकी खेलने वाले, 15 हैं क्रिकेट खेलने वाले और 11 हैं फुटबॉल खेलने वाले। 7 हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी क्रिकेट का मतलब ये पूरा, और इनमें से 2 ऐसे हैं जो सभी खेलते हैं, तो यहाँ 5 बचे। ठीक है, 4 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलने वाले ये 4 हैं, तो यहाँ 2 हैं तो ये 2 बचे। और 5 ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो ये 5 हैं, उनमें से 2 यहाँ हैं, तो यहाँ 3 बचे। तो मेरे से पूछा था जो सभी खेलते हैं वैसे 2 हैं, और जो केवल 2 खेलते हैं तो 5, तो 7 और 3 10, तो रेशियो आएगा 1:5। मान लो इसी क्वेश्चन में केवल 1 पूछ लिया होता तो मैं वो भी आपको समझा दे रहा हूँ कि केवल 1। सर 4 3 7, टोटल 7, 11 में से माइनस करोगे तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ 15 है, 15 में से मैं 9 माइनस कर दूंगा तो 6 बचेगा। यहाँ 20 है, 20 में से मैं 10 माइनस कर दूंगा तो 10 बचेगा। तो 10 और 6 और ये 4, ये केवल 1 वाले हैं। ये क्या है? केवल 1 वाले हैं, अभी उनकी जरूरत नहीं थी। तो ये सब जो क्वेश्चन मैंने आपको कराई है पिछले वर्षों में पेपर में जो पूछे गए, लास्ट ईयर में एसएससी के क्वेश्चन में पूछे गए, वही मैं आपको क्वेश्चन में करा रहा हूँ। हर टाइप को मैं इसी तरीके से करा रहा हूँ भाई। उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो मैं ज़्यादा करा दे रहा हूँ, कम क्वेश्चन पूछे तो मैं कम करा दे रहा हूँ, टॉपिक के साथ में रख के। और कुछ ज़रूरत पड़ रही है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं उनसे भी जोड़ दे रहा हूँ। ये आपको कंटेंट और सीरीज अच्छी लग रही है तो शेयर करते रहे यार, बड़ी मेहनत हो रही है तो थोड़ा सा सपोर्ट आप करें। 80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं, 40% केवल अंग्रेजी। सर ये अंग्रेजी नहीं बोला, ये केवल अंग्रेजी बोलते हैं।
कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या, तो अब मुझे यदि केवल वगैरह दिया हो तो मैं फॉर्म डायग्राम बना लेता हूँ। ये डायग्राम मैंने बनाया। टोटल 80 छात्र हैं, 80 छात्र हैं। ये हिंदी बोलते हैं 45% और 40% केवल अंग्रेजी। सर केवल अंग्रेजी मतलब यहाँ तो 8 चौके 32, यहाँ 32 आएंगे, ठीक है। और 45% हिंदी मतलब ये पूरा 45 है, ये पूरा 45 है। तो 45% निकालोगे तो 80 का 45% 36 आ जाएगा, ये पूरा 36 आएगा। भाई 45 को गुणा किया, 45 का दूना 90, 9 चौके 36 होता है, तो ये 36 आ गया पूरा। परसेंटेज आप निकाल लोगे, ठीक। अब कह रहे हैं कि यदि कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या के बराबर हो। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि जब कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले, तो कोई भी भाषा नहीं बोलने वाले तो इसके बाहर रहेंगे, उनकी संख्या दोनों के बराबर है। दोनों बोलने वालों की क्या है, बराबर है। तो केवल हिंदी बोलने वाले मुझे ये बताने हैं, तो मुझे पहले x पता करना पड़ेगा। मुझे पता है मैं इन सबको जब जोड़ूंगा तो ये 100 के बराबर होगा। तो सर ये कितना है 36, ये कितना है 32 और ये कितना है x बराबर होना चाहिए HC के। तो 36 प्लस 32 प्लस x बराबर 80 के होगा। तो यहाँ से x मिल गया 30, 30 60 और 6 और 2 8, 68 माइनस करोगे तो x 12 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा 12, 30 30 60 है और 68 है, 68 माइनस कर दोगे तो x 12 आ गया। तो ये 12 है तो 36 माइनस 12 24, तो केवल हिंदी बोलने वाले 24 होंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे जो कि एसएससी जीडी में पिछली बार पूछे गए हैं। कुछ और पेपरों के क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के अलावा, तो आप लगातार जुड़े रहो, लगातार ये क्लासेस चलेंगी। परसेंटेज की लगभग सभी टाइप हो गए हैं। मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो अगला जो वीडियो आएगा वो परसेंटेज के मिसलेनियस का आएगा, वो थोड़ा सा लंबा होगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं। बाकी फिर प्रॉफिट लॉस पे हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को करेंगे। यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा है, क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को शेयर करते रहो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ रेगुलर बैचेस आपको चल रहे हैं। A to Z क्वांट बैच आपको ज्वाइन करना है तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।